कोई माई का लाल कह सकता है इस बिहार के अंदर में कि शिक्षकों की बहाली में 1 रुपया लगा हो किसी का? जो लोग डोमिसाइल नीति के पक्षधर हैं वह यह घोषणा करें कि राज्य के बाहर हम कोई संपत्ति नहीं रखते, तो दूसरे राज्य के लोगों को विधानसभा नहीं लड़ाएंगे, राज्यसभा नहीं भेजेंगे। हरियाणा से लाके संजय यादव को आप राज्यसभा भेजिएगा, अपने अपने मौका मिलेगा तब पूरा देश में माल हजम करते रहिएगा। कि बिहार में जिस तरीके से शिक्षक बहाली हुई है, इसको लेकर अब जाकर कई सारे सवाल उठने लगे। भाजपा राजद पर आरोप लगा रही है, क्योंकि जब शिक्षक बहाली हुई थी फर्स्ट फेज की, इसको देखते हुए राजद जो है जदयू के साथ था, महागठबंधन की सरकार थी उस वक्त, और ऐसे में अब जाकर कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से राजद के पास शिक्षा विभाग था, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया गया है। कई सारे आरोप लग रहे हैं। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए जदयू में नीरज कुमार जुड़ेंगे, बात करेंगे। नीरज जी, आरटीआई का रिपोर्ट लगातार आ रहा है, ऐसे में बाहरी छात्रों को ज्यादा मौका देने की बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि 50% बिहारी और 50% बाहरी को मौका देना था, लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट हो या फिर अनेकों जो मुद्दा उठ रहा है, इसको लेकर राजद पर आरोप लग रहे हैं। मैंने कहा सर्कुलर है ऐसा, हमारी जानकारी में तो नहीं है। और जो लोग डोमिसाइल का सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का प्रण नाम का एक दस्तावेज है और संकल्प महागठबंधन का, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो सरकार विचार करने को तैयार होगी तब जो लोग डोमिसाइल नीति के पक्षधर हैं वह यह घोषणा करें कि राज्य के बाहर हम कोई संपत्ति नहीं रखेंगे। क्योंकि बिहारी हैं तो बिहार के लोगों को दिल्ली और एनसीआर में संपत्ति की जरूरत क्या है, हरियाणा में संपत्ति की क्या जरूरत है। दूसरा, बिहारी हम हैं, हमारी बिहार की पार्टी है, तो दूसरे राज्य के लोगों को विधानसभा नहीं लड़ाएंगे, राज्यसभा नहीं भेजेंगे। हरियाणा से लाके संजय यादव को आप राज्यसभा भेजिएगा, तब डोमिसाइल आपको समझ में नहीं आया। उत्तर प्रदेश से जाकर के चुनाव लड़ जाइएगा तो उस समय डोमिसाइल नजर नहीं आया। मैंने बिहार के रहने वाले यूपी से चुनाव लड़े, मनमोहन सिंह जी असम से लड़ जाए चुनाव राज्यसभा का, ये क्या है डोमिसाइल? बिहार के नौजवानों में यह प्रतिभा होती कि देश और दुनिया के अंदर में वो अपना ज्ञान का परचम लहराते हैं। तो जो लोग ऐसा सलाह देते हैं, पहले अपनी पात्रता को सिद्ध करें, संकल्प पत्र भरें कि हम बाहर की संपत्ति नहीं खरीदेंगे और जो खरीदे हैं उसको बेच के बिहार में खरीद लेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं दान कर दीजिए आप, तो अपने अपने मौका मिलेगा तब पूरा देश में माल हजम करते रहिएगा और नई पीढ़ी को गुमराह करते हैं। अरे भाई, और क्या होता है फर्जीवाड़ा? ऐसा कोई एग्जाम में देखा है? यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे बीपीएससी का हो, कोई स्टेट सर्विस कमीशन का है, क्या सर्टिफिकेट दिया, ये तो काउंसलिंग के बाद पकड़ाएगा ना। हाँ, उसके बाद वो बच जाए तो आरोपी तब है कि सरकार संरक्षण दे रही है। और नौकरी लेने का दावा जहां तक है तेजस्वी यादव करते हैं ना, तो जरा उनका प्रण निकाल लीजिए। वो कहे थे कि जो अभ्यर्थी आएंगे उनको आने जाने का खर्चा दिया जाएगा, दे दिए थे। और डोमिसाइल की नीति पर शिक्षा मंत्री उस समय क्या कह रहे थे? कहां है वो दस्तावेज, कहां है वो हस्ताक्षर, कहां है वो संचिका जिनको निकाल कर करके दिखाएं, जिस पर कि शिक्षा मंत्री ने लिखा हो, तत्कालीन चंद्रशेखर जी ने यह लिखा हो कि केवल बिहार के लोगों का ही होना चाहिए, दूसरे राज्य के लोगों का नहीं। तो बिहार का लोग मुगलसराय में नौकरी नहीं करेगा, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर, कुशीनगर तो कोई नौकरी करने नहीं जाएगा। ये तय कर लेना चाहिए लोगों को, अकारण विवाद नहीं पैदा करना चाहिए और समाज में जहर घोलना ये सही बात नहीं। अच्छा, जो भाजपा आरोप लगा रही है राजद पर, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आरोप? लगातार भाजपा कह रही है कि उस वक्त शिक्षा मंत्री राजद के थे और जो फर्जी दस्तावेज पे बहाल हो गए, राजद नहीं करवाया। नहीं, दस्तावेज फर्जी रहेगा तो जेल में रहेगा। दस्तावेज तो काउंसलिंग हो रहा है, जांच हो रहा है, कैसे कोई फर्जी दस्तावेज पर नौकरी कर लेगा? एकदम कराहेगा जेल के अंदर में, और उसको कोई संरक्षण दे देगा। 1 पैसे की अनियमितता हुई है क्या? कोई माई का लाल कह सकता है इस बिहार के अंदर में कि शिक्षकों की बहाली में
1 रुपया लगा हो किसी का। अच्छा, बिहार में थर्ड फेज की बहाली होनी है, इसको लेकर कितनी सख्ती से काउंसिल अरे सब सख्तिये से हमारे यहाँ होता है। कानून का राज में आपराधिक खिलाफ भी सख्ती, फ्रॉड के तो इलाजे हम लोग करते रहते हैं। एक से एक फ्रॉड को पकड़ के जेल में भेजे हैं। ये सब कौन सी फ्रॉड है? डोमिसाइल में कोई प्रावधान में बदलाव नहीं, डोमिसाइल का प्रावधान पर विचार हम करेंगे जब राजनीतिक दल जो यह बयान दे रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो, वह अपनी संपत्ति की घोषणा करें कि बिहार से बाहर जो संपत्ति मेरा है हम उसको जनवरी महीना तक बेच करके बिहार में खरीदेंगे। और यह संकल्प पत्र भरें, बॉन्डेज बंधन पत्र, बंद पत्र भरें कि हम कहीं से राज्यसभा में नहीं जाएंगे। हम जब मौका मिलेगा बिहारिये को देंगे। तो कौन गुप्ता हरियाणा के, तो संजय यादव, तो बिहार चारागाह है, तो राजनीति का चारागाह बना दिए। तो उस समय डोमिसाइल आपको नजर नहीं आता है। अरे बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। आचार्य कृपलानी, जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमय जैसे समाजवादी आंदोलन के नेता, और यही राष्ट्रीय जनता दल है। इंद्र कुमार गुजराल कहाँ के रहने वाले थे? तो कैसे लड़ाए आप चुनाव? तो चुनाव लड़ने दीजिएगा, हमारी हकमारी करिएगा राजनीतिक कार्यकर्ता का। और डोमिसाइल की बात कर रहे हैं। राजनीति में डोमिसाइल पहले लागू करो, तब डोमिसाइल की बात करो। झारखंड का जो लोग हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि झारखंड सरकार पहले झारखंड के लोगों को मौका देती है, उसके बाद बाहरियों को मौका देती है। झारखंड का आबादी जितना है, जितना आबादी मेरा है, तो कितना टीचर के बहाल किया है? सबसे ज्यादा टीचर का बहाली हम न किए। अब बिहार से प्रेरणा देश लेता है। मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री जेल गए ना। हमारे मुख्यमंत्री को क्लाइमेट लीडर कहा गया, तभी वो अंतर समझ में नहीं आता है। तो क्या मदद करेगा? देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए जदयू में से नीरज कुमार थे। ऐसे में डोमिसाइल का मुद्दा काफी ज्यादा चलता है और उसको लेकर अपनी मुखर होकर बातें रखते हुए नजर आ रहे थे और लगातार महागठबंधन पर निशाना साध रहे थे। क्या कुछ कहते थे आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।